हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है और नागों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव नागों को अपने गले में धारण किए रहते हैं, नागों से अपना श्रृंगार करके रखते हैं, जिस कारण सावन माह की नाग पंचमी बेहद खास होती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साल 2021 के नाग पंचमी के दिन कई शुभ योग बनने की वजह से इस दिन का जो महत्व है वो काफ़ी अधिक होगा। तो आज मैं आपको साल 2021 के सावन माह की नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी और साथ में जानेंगे नाग पंचमी पर्व की शुभ तिथि, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन भगवान शिव और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। भगवान विष्णु जी शेषनाग की शैया पर सोते हैं और भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। दक्षिण भारत में नाग पंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले और काले रंगों के सांपों की प्रतिमा बनाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं और उनके दूध से पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 13 अगस्त को है, यानी कि साल 2021 के जो नाग पंचमी का पर्व है वो 13 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त प्रातःकाल 5:49 से लेकर के प्रातःकाल 8:24 तक और पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 39 मिनट की। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शाम के 3:24 पर, लेकिन जो व्रत है वो 13 अगस्त को रखा जाएगा। पंचमी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त शाम के 1:42 पर। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी और महापद्म इन नाग अष्टकों की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के लिए नाग देवता का चित्र या प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। सबसे पहले कच्चा दूध, चीनी और घी ये मिलाकर के उनका अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ा करके नाग देवता की पूजा करें, विधि पूर्वक पूजा करें और सर्प देवता की फिर आरती करें। नाग पंचमी व्रत की कथा भी जरूर पढ़ें या सुनें। और नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक से मनोकामना पूरी होती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर
पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उसे एक घर की आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से या फिर गोबर से नाग देवता की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी का ये त्यौहार सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भी डर है, भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। इन 8 नागों के नाम इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। ये 8 नाग हैं। इनकी पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और प्रत्येक जन्म पत्रिका में राहु से केतु के 7वें खाने में होता है और काल सर्प दोष का मतलब है कि सारे ग्रहों का राहु और केतु के एक ही तरफ होना। इसलिए आप नाग पंचमी के दिन पूजा जरूर करें और व्रत रखें। और आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है तो भी आपको नाग देवता की, इन सभी 8 नाग देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सभी की जन्म पत्रिका में होता है। और इसीलिए अगर काल सर्प दोष हो ना हो, राहु कृत पीड़ा की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, अब मैं नाग पंचमी की व्रत कथा आपको सुना रही हूँ। नाग पंचमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 2 कथाओं के बारे में बताया गया है कि किसी राज्य में एक किसान अपने 2 पुत्र, एक पुत्री के साथ रहता था। यानी कि 3 बच्चे थे, उसके 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए। नाग के मर जाने पर नागिन ने विलाप शुरू किया, दुख प्रकट किया। फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का विचार बनाया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी सहित दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध भरा कटोरा रख दिया और नागिन से वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी की एक और भी कथा है। एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान भी जन्म ले चुकी थी, परंतु सबसे छोटे की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी, परंतु उसका जो पति था वो यही कहकर समझाता था कि संतान होना या ना होना भाग्य के अधीन है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी के दिन किसी तरह से संतान की प्रतीक्षा करते हुए गुजर रहे थे। एक दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस तिथि से पूर्व रात्रि में उसे रात में स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। इस दिन तू अगर पूजन करे तो तुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रातः उसने स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों की पूजन करना। उसने उस दिन व्रत किया और नागों का पूजन किया
और समय आने पर उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये थी नागपंचमी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं नागपंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। वैसे तो सावन के पूरे महीने रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं जो नागपंचमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास हैं और अचूक भी हैं। नागपंचमी के शुभ दिन पर नागों के दर्शन जरूर करने चाहिए। नागपंचमी के दिन अगर अपने आप गन्ने के रस से भगवान शिव के रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज के दिन नाग देवता को कच्चे दूध से अभिषेक करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। नागपंचमी के दिन शिवलिंग स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दोष से बचने के लिए उसे नागपंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए। काल सर्प दोष काल सर्प के योग होने के उपाय के रूप में आप नागपंचमी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय उन्हें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और महादेव की कृपा से जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, ये थी नागपंचमी की व्रत कथा और पूजा विधि। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ दोस्तों, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।